हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं गाउस नियम के चौथे अनुप्रयोग पे। तो पहले तीन अनुप्रयोग मैंने बता दिए हैं। पहला अनुप्रयोग था अनंत रेखीय आवेशी तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा अनुप्रयोग था हमारा अपरिमित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीसरा हमारा अनुप्रयोग था, तीसरा हमने बताया अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम पढ़ेंगे चौथा अनुप्रयोग, समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। देखिए, इन चारों अनुप्रयोगों में मैंने ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अनुप्रयोग होने वाला है वो समरूप आवेशित अपरिमित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के रूप में आया था, 2 एप्सिलॉन नॉट के रूप में। ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के रूप में आया था। और चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें सेकंड जो एप्लीकेशन अनुप्रयोग बताया था गाउस नियम का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आज पढ़ेंगे हम चौथा अनुप्रयोग, समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र, या खोखला गोला है उसके कारण विद्युत क्षेत्र। तो इसमें तीन केस बनेंगे। तो पहला केस होगा गोले के बाहर, दूसरा केस होगा गोले के अंदर, तीसरा केस होगा गोले की सतह पर। तो सबसे पहला जो केस है वो हम पढ़ेंगे जब बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्थित है। तो बाहर स्थित होगा तो क्या बनेगा, देखिए बाहर के लिए स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर लेंगे। इसका मतलब ये है कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश लेते हैं। कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश जिस पर एक समान रूप से, इस गोले पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। क्यों आवेश वितरित है, कितना आवेश वितरित है, क्यू, स्मॉल क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। और इस गोले, ये जो गोले के केंद्र ओ दिख रहा है, ये गोले का जो केंद्र है, इस ओ को, ओ से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी, देखो ये यहाँ से ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु लिया है पी। और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये बिंदु P कहाँ है, इस गोले के बाहर, कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के बाहर है ये बिंदु। और इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके लिए हमें गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। गाउसीय पृष्ठ के द्वारा कितना आवेश परिबद्ध किया जाता है, और उस आवेश से, मतलब वो आवेश हमें क्या बताएगा कि उस गाउसीय पृष्ठ से कितना फ्लक्स लिंक करेगा, और जो वो फ्लक्स हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में एक्सप्लेन करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, ओ से स्मॉल आर दूरी पर ही ज्ञात करना है ना, स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल आर त्रिज्या की एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। स्मॉल आर त्रिज्या की एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। और इस गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होगा। ये बात याद रखिएगा। क्यों समान होगा, क्योंकि देखिए गाउसीय पृष्ठ का हर पॉइंट क्या है, इस गोले के केंद्र से समान दूरी पर है। इसलिए इस गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर भिन्न भिन्न होगी। हर बिंदु पर डिफरेंट होगी, लेकिन त्रिज्यक होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से है। ओ को P से मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या बताएगी, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी इस प्रकार से। ठीक है, ओ को P से मिलाने वाली लाइन ये क्या बता रही है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। देखो ये इस प्रकार से दिखा रखा है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा बता रही है। मतलब इस पृष्ठ के हर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होने वाली है, डिफरेंट होने वाली है। और होगी कैसे, त्रिज्यक होगी। देखो ये ओ को जैसे यहाँ पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट यहाँ पॉइंट ले लिया, तो इस ओ को इस पॉइंट से मिलाएंगे तो क्या बताएगा, ये लाइन क्या बताएगी, ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बताएगी। इस प्रकार से हर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो अलग अलग होने वाली। हर पॉइंट पर, मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पर विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो डिफरेंट होगी, लेकिन परिमाण क्या होगा, समान होगा। और ये दिशा भी किस रूप में होगी, त्रिज्यक रूप में होगी। ये बात याद रखिएगा। अब देखिए गाउस का नियम क्या कहता है। गाउस नियम मैंने बता दिया है। गाउस नियम क्या कहता है, ये समाकलन ई डॉट डी, ये फ्लक्स होता है। फ्लक्स ई डॉट डी बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1। लेकिन समेशन क्यू हमारा क्या है, समेशन क्यू बराबर कितना है, क्यू टोटल आवेश कितना है, इस पृष्ठ पर आवेश कितना है, ये जो बाह्य पृष्ठ है, इस गोलीय कोश की जो बाह्य पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर आवेश कितना है, समेशन क्यू बराबर स्मॉल क्यू। तो यहाँ रखेंगे क्यू। और उसके बाद में देखिए यहाँ ये रखने के बाद में ये डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल है, ये बार बार आ रहा है। तो क्या मतलब हो रहा है इसका, क्या होगा, मतलब हुआ ई डी ए कोस थीटा। तो थीटा क्या है इसमें, देखिए मैंने क्या किया, इस पॉइंट P पर, मतलब जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है उस पॉइंट पर एक क्या ले लिया, एक अल्पांश ले लिया। यहाँ से देखिए ये अल्पांश ले लिया, एक क्षेत्रफल अल्पांश डी ए, जिसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा,
क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इस अल्पांश क्षेत्रफल के लंबवत होगा, डी ये हो गया। और विद्युत क्षेत्र की दिशा है ही त्रिज्यक, तो ई और डी दोनों क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। हर पॉइंट पर यही हालत होने वाली है, मतलब किसी पॉइंट पर भी देख लो आप, ई और डी दोनों क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो एक ही डायरेक्शन में होंगे तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा, तो कोस 0 का मान यहाँ 1 हो जाएगा। ए कोस 0 का मान 1 लिख देंगे। और ई का परिमाण मैंने बता दिया कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए समान होता है। पूरे पृष्ठ जो गाउसीय पृष्ठ है, इस पूरी पृष्ठ के लिए क्या होता है, विद्युत क्षेत्र ई का परिमाण समान होता है। तो यहाँ ई को बाहर निकाल लिया इसी वजह से, और ये समाकलन डीए कर दिया। अब देखिए समाकलन डीए होने के बाद में देखिए क्या होने वाला है आगे, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यहाँ अगर समाकलन डीए करेंगे तो 4πr² आएगा। इसका मतलब स्मॉल आर त्रिज्या की जो गाउसीय गोलीय गाउसीय पृष्ठ है उसका क्या है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यानी समाकलन डीए बराबर 4πr², क्योंकि हमने स्मॉल आर त्रिज्या की गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की थी, और उसी गाउसीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, गोलीय है, तो गोलीय का कितना होता है, गोलीय का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। तो ये डीए क्या बनेंगे, ऐसे स्मॉल डी पूरा क्या बन जाएगा, ये स्मॉल आर त्रिज्या का गोला बन जाएगा, और इसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4πr²। तो समाकलन डीए की जगह क्या लिखेंगे, 4πr²। और ये 4πr² लिखने के बाद में देखिए आगे क्या होने वाला है। अब क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निकालनी है, ये 4πr² नीचे चला जाएगा। अब देखिए देखो, अब इसमें ई बराबर क्या बन गया, अभी 4πr² नीचे आने से ई बराबर q/4πr² एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ढंग से सही ढंग से लिखें तो ई बराबर 1/4πε0 q/r²। ये हो गया समीकरण नंबर 3। तो ये था हमारा गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाह्य बिंदु के लिए। अगर गोलीय कोश के बाहर कोई बिंदु स्थित है और उस बिंदु पर आपको अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है तो वो होती है ई बराबर 1/4πε0 q/r²। लेकिन वो गोलीय कोश कैसा है, समरूप आवेशित है। कैसा है, समरूप आवेशित, तभी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। तो ई बराबर 1/4πε0 q/r²। तो ये बात याद रखिए। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बराबर ये 1/4πε0 क्या होता है, के, तो k × q/r²। ये इस प्रकार से भी लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। ये हमने पहले पढ़ भी रखा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, तो देखिए ये समीकरण 3 हो गया। अब ये समीकरण 3 से स्पष्ट हो रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, आपको पता ही। यहाँ से अब जो बाह्य बिंदु है उसके लिए गोलीय कोश पर जो वितरित आवेश है वो इस प्रकार से व्यवहार करेगा जैसे कि संपूर्ण आवेश कहाँ है, गोलीय कोश के केंद्र पर हो, ऐसे व्यवहार करेगा। मतलब एक प्रकार से पॉइंट बन जाएगा। जैसे ये बाह्य बिंदु के लिए गोलीय कोश पर जो आवेश वितरित है वो किस प्रकार व्यवहार करेगा कि संपूर्ण आवेश है वो गोलीय कोश के केंद्र पर हो। ऐसा लगेगा कि भाई ये जो टोटल जितना भी आवेश दिया गया है ना गोलीय कोश को, वो सारा का सारा उस गोले के केंद्र पर हो, ऐसा लगता है। ठीक है ना, मतलब एक प्रकार से बिंदु बन जाता है, बिंदु। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही तो होती है। तो यही हमने निकाली है, तो ये बात याद रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा आवेश गोलीय कोश के केंद्र पर हो, ऐसा लगेगा संपूर्ण आवेश। ठीक है ना, तो ये बात इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर। तो अब ये पहला पॉइंट हमारा हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें बताया कि बिंदु गोलीय कोश के अंदर है। अब की बार हमारा जो बिंदु है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो गोलीय कोश के अंदर है। तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर होगा अब की बार। ठीक है, स्मॉल आर छोटा हो जाएगा और कैपिटल आर बड़ा हो जाएगा। तो देखिए हमारा कैपिटल आर त्रिज्या का ये रहा गोला जो कि समरूप आवेशित है। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, ओ को केंद्र मानकर स्मॉल आर दूरी पर, देखो इस केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु ले लिया P, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु लिया P जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये गोले के अंदर ही है भाई, ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है जो कि गोले के अंदर है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें O को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या की गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो ये गाउसीय पृष्ठ की हमने कल्पना कर ली। अब आप इस पृष्ठ के अंदर देखिए या इस पृष्ठ पर देखिए, कोई आवेश दिख रहा है आपको, इस पृष्ठ पर कोई आवेश है या नहीं है, मतलब इस पृष्ठ के ऊपर भी नहीं है, इस पृष्ठ के अंदर भी कोई आवेश नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें साफ साफ लिखा है इस पृष्ठ के अंदर आवेश नहीं है। मतलब ये जो हमारा ये पृष्ठ का मतलब ये गोलीय पृष्ठ है, ये देखो ये रही, जिस पर एक समरूप आवेशित है, मतलब समान रूप से आवेशित है, जो कि एक समान रूप से आवेशित है। तो इस गोलीय कोश के अंदर तो कोई आवेश है ही नहीं, इस गोलीय कोश के अंदर आवेश नहीं है, नहीं इस ये गाउसीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है। जब आवेश ही नहीं होगा तो उस केस में समेशन क्यू का मान क्या हो जाएगा, 0।
तो हमारा विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा उस केस में 0 हो जाएगा। ई डॉट डी ए बराबर 0 हो जाएगा, यानी ई का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो गोले के अंदर या गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है 0 होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ई डॉट डी ए बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये 0 क्यों हुआ ये बात समझ में आती है, क्योंकि हमने अब की बार बिंदु है वो अंदर ले लिया, और अंदर क्या होता है, अंदर कोई आवेश होता नहीं है, अंदर कोई आवेश होता नहीं है भैया। जो गोलीय कोश है इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, समेशन क्यू का मान अपने आप 0 हो जाएगा यहाँ से, और विद्युत क्षेत्र इसी वजह से विद्युत क्षेत्र का मान भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा। तो ये हो गया गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है 0 होता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट होगा हमारा, जब बिंदु गोलीय कोश की सतह पर हो, गोलीय कोश की सतह पर जब बिंदु हो तो उस केस में क्या होगा। तो ये देखिए थर्ड जो आकृति है इसमें देखिए, ये हमारा क्या है समरूप आवेशित गोलीय कोश है, ठीक है। और इसके पृष्ठ पर ही कोई बिंदु है और उस पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पृष्ठ पर ही यहाँ मान लेते हैं ये बिंदु ये रहा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर है ये बिंदु। तो स्मॉल आर किसके बराबर है, यहाँ कैपिटल आर के बराबर है। तो समीकरण 3 जो दिख रहा है उसमें क्या रख देंगे, कैपिटल आर रख देंगे। तो इस प्रकार से ये कहाँ जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी, और ये कहाँ मिलेगी, गोलीय कोश की सतह पर मिलेगी, ठीक है। जब बिंदु हमारा कहाँ हो, गोलीय कोश की सतह पर हो। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अतः ये स्पष्ट होता है कि गोलीय कोश जो आवेशित गोलीय कोश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान उसकी सतह पर क्या होता है अधिकतम होता है, सतह पर मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा। देखिए केंद्र पर तो विद्युत क्षेत्र 0 होता है, यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा, यहाँ जाके क्या हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा। देखिए यहाँ तो पता नहीं चलेगा, 0 का मतलब तो नहीं होता है यहाँ पर। ये दूरी जब अनंत होती है तो विद्युत क्षेत्र 0 होता है यहाँ। लेकिन अंदर गोलीय कोश की बात करें तो गोलीय कोश में तो वैसे मैंने शुरू में बता दिया, सॉरी जो मैंने अभी बताया कि भाई यहाँ पर क्या होता है, केंद्र पर नहीं है, ये पूरा गोलीय कोश इसके अंदर है ना, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र तो होता ही नहीं है, ये फिक्स है, ठीक है ना। ये अभी देखा हमने सेकंड पॉइंट में। तो हम जैसे जैसे क्या है सतह की ओर जाएंगे तो सतह पर जाके गोलीय कोश की सतह पर क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम, और उसके बाद में विद्युत क्षेत्र का मान घटना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ना, गोलीय कोश से जैसे बाहर निकलेंगे तो दूरी बढ़ने के साथ विद्युत क्षेत्र का मान कम होता चला जाएगा। तो ये बात याद रखिए, पूरा जो गोलीय कोश है ना इसके अंदर तो कोई विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं है। मैंने जो पॉइंट बोला उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमने अभी देखा है गोलीय कोश के अंदर कोई आवेश नहीं होता है, इसी वजह से इसके अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं आएगा, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, अंदर नहीं होगा, लेकिन सतह पर क्या होगा अधिकतम होगा, और जैसे ही गोलीय कोश के बाहर निकलेंगे तो दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र का मान कम होता चला जाएगा। तो ये तो था हमारा तीसरा पॉइंट, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे एक आरेख की। देखो इसमें समरूप आवेशित जो गोलीय कोश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र E का दूरी r के साथ आलेख देखते हैं। तो ये दूरी r है, ये विद्युत क्षेत्र E है। अब गोले के अंदर तो मैंने बताया अभी बात की, गोलीय कोश हो या खोखला गोला हो या चालक गोला हो, तीनों केसेज में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो 0 ही होने वाली है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ 0 होने वाली है, गोले के अंदर। तो E बराबर 0, E बराबर 0। ये नेगेटिव एक्सेस में बनाया है, ये पॉजिटिव एक्सेस में बनाया है। तो इसमें स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है, ठीक है। तो इसका मतलब गोले के अंदर, इसमें भी स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है, तो इसका मतलब ये भी गोले के अंदर है। तो अंदर तो विद्युत क्षेत्र 0 हो गया। अब हम आ गए सतह पर। ये देखो ये सरफेस, ये पॉइंट दिख रहा है, ये सरफेस का पॉइंट है, सतह पृष्ठ का पॉइंट है। तो पृष्ठ पर जाकर क्या हो गया विद्युत क्षेत्र का मान, ये पृष्ठ पर जैसे ही पहुंचे तो विद्युत क्षेत्र का मान हो गया अधिकतम। तो ये अधिकतम हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का मान, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा अधिकतम, स्मॉल r बराबर कैपिटल R पर। इधर भी देख लीजिएगा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R पर विद्युत क्षेत्र का मान कैसा हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, इस पृष्ठ से आगे की ओर बढ़ेंगे, यानी गोले से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलते ही क्या होगा विद्युत क्षेत्र का मान दूरी r बढ़ने के साथ कम होता चला जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब आलेख से ये स्पष्ट है जो मैंने बताया कि गोलीय कोश के अंदर पहला पॉइंट है गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, और दूसरा पॉइंट गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा पॉइंट है गोलीय कोश की सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम होता है। तो इस प्रकार से ये था हमारा चौथा अनुप्रयोग। धन्यवाद।